हरिओम प्रिय दर्शकों, यदि आपकी वृश्चिक राशि या वृश्चिक लग्न है तो ये वीडियो आपके लिए है। और इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि आपको बहुत कुछ अब मिलने वाला है, परंतु कुछ गलतियां हैं जो कि आपको नहीं करनी। कौन सा ऐसा योग संयोग बनने जा रहा है जिससे आपको बहुत कुछ मिलेगा, कौन सी गलतियां हैं वो भी जानेंगे। प्रिय दर्शकों, 2 मार्च 2026 को शुक्र और शनि की युति मीन राशि पर होने जा रही है। इससे ये योग जो है तो चलेगा 19 मार्च तक विशेष रूप से। वैसे तो 26 मार्च तक योग रहेगा, परंतु विशेष रूप से इसका जो लाभ है वो 19 मार्च तक मिलेगा। तो ये योग को सुंदर भार्या योग, धन प्राप्ति, सुख साधन प्राप्ति कराने वाला योग माना जाता है। यह योग अपने आप में बहुत ही श्रेष्ठ है, क्योंकि आप सोचिए कि स्वयं शुक्र जो कि सभी सांसारिक सुखों को देने वाले हैं और शनि जो कि कर्म फलदाता है, जब ये दोनों ग्रह योग बना रहे हैं तो अपने आप में आप समझ सकते हैं कि क्या प्रभाव हो सकता है। रही बात की शुक्र महाराज आपके बेस होते हैं और व्यापार का भी आधिपत्य रखते हैं, और शनि आपके तृतीयेश और आपके सुखेश भी हैं। ये योग जो बनने जा रहा है ये आपके बहुत ही अच्छे भाव पर बनने जा रहा है, पंचम भाव पर बन रहा है। क्या प्रभाव होगा ये समझते हैं, फिर गलतियां भी जानेंगे कि क्या गलतियां आपको नहीं करनी है। यहां पर आपके जीवन में प्रिय दर्शकों, लव लाइफ में अब बहुत कुछ बदलाव होगा। लव लाइफ में यदि आप लगातार परेशान चल रहे थे, लड़ाई झगड़े वाद विवाद अन्य समस्याएं बहुत कुछ, तो ये समस्याएं अब दूर होंगी। लव लाइफ में अब आगे बढ़ पाएंगे। प्रेम आपका कहा जाए कि अब ये जो समय है ये लव लाइफ से रिश्ते में कन्वर्ट होने का भी समय, यानी कि अभी तक आप लव लाइफ में थे, अब संभावनाएं बनेंगी कि आप रिश्ते में भी आ जाएं, है ना। यानी कि लव लाइफ से मैरिज लाइफ की तरफ यदि आप चाहते थे आगे बढ़ना तो ये मौका हो सकता है आपके लिए। आपके लिए ये मौका, आपने इन्वेस्टमेंट यदि आपने किया था या करना चाहते हैं तो यहां पर भी लाभ मिलता हुआ दिखाई दे सकता है, क्योंकि शुक्र स्वयं यहां पर आ चुके हैं, शुक्र और शनि। बातों को, वीडियो को पूरा देखिएगा, खाली इतना ही सुन के आपको कोई निर्णय नहीं लेना है। इसके अलावा जीवन में आपके फाइनेंशियली ये योग बहुत सपोर्ट करने वाला है। फाइनेंस को लेकर यदि चिंताएं थी, समस्याएं थी, आप चाहते थे कुछ ऐसा हो कि धन लाभ होना शुरू हो जाए, कुछ और पैसा आने लगे, तो इसके अवसर मिलेंगे। मल्टीपल इनकम सोर्स के भी अवसर इस समय मिल सकते हैं। तो फाइनेंशियली भी ये योग आपको सपोर्ट करेगा। तो फाइनेंस की स्थिति मजबूत होगी आपकी, और विदेश से यदि जुड़ा हुआ आपका कोई काम है वहां पर आपको सफलताएं, और व्यापार में भी अब व्यापार आगे बढ़ता हुआ और व्यापार में लाभ होता हुआ दिखाई देगा। तो बहुत ही अच्छा इसका प्रभाव आपके मैरिज लाइफ में भी पड़ेगा। मैरिज लाइफ में चल रही समस्याएं दूर होंगी, आपस में प्रेम बढ़ेगा। तो ये योग बहुत कुछ आपको दे रहा है। यहां पर अब क्या सावधानी है जो कि आपको रखनी चाहिए ये समझते हैं। यहां पर आपको जल्दबाजी बिल्कुल भी किसी काम में, किसी निर्णय में नहीं लेना, चाहे इन्वेस्टमेंट की बात हो या रिश्ते की बात हो या किसी भी, तो आपको जल्दबाजी किसी काम में नहीं करना, इस बात को बहुत ध्यान रखिएगा। आपके सुख साधनों की वृद्धि तो होने वाली, आपके जीवन में बहुत कुछ अच्छा होने वाला है, परंतु सुख साधन उतने ही जितने की व्यवस्था हो उतने, क्योंकि कई बार यहां पर ओवर हो जाएगी स्थितियां। यानी कि व्यवस्था आपकी है कितने की, 10 लाख की, आप खर्च कितना कर रहे हैं या कुछ और कुछ कर रहे हैं 20 लाख, तो प्रॉब्लम क्रिएट होती है। तो जितनी व्यवस्था उतने में ही कामों को करिएगा। जो आप समझ पा रहे हैं, आपको खुद को यदि क्लियरिटी है किसी भी, चाहे इन्वेस्टमेंट हो चाहे कुछ भी काम कर रहे हो, जब तक आपको खुद को क्लियर नहीं हो रहा है, आप खुद संतुष्ट नहीं है, आपको ऐसा नहीं लग रहा, आपको जब तक ये नहीं महसूस हो रहा
कि हाँ जो है वो चीजें क्लियर है, कोई प्रॉब्लम नहीं, तब तक कोई काम नहीं करना है। क्योंकि यहां पर कई बार थोड़ा सा शुक्र का ये जो प्रभाव है, शनि का तो वही है, शुक्र का जो प्रभाव है कई बार व्यक्ति को कहते हैं ना हवा में जो है तो सोचने में मजबूर कर देता है, जिसकी वजह से फिर ओवर हो जाती हैं चीजें। तो इन बातों का ध्यान रखिए। कई बार थोड़ा अधिक व्यय भी हो सकता है, तो फाइनेंस को मैनेज करना होगा। तो इन्हीं बातों का आपको ध्यान रखना है। बाकी चीजें ठीक है और इन बातों के ध्यान रखते हैं। और इसके अलावा जो मैं हमेशा कहा करता हूं, और ये बात बहुत महत्वपूर्ण है, जो कि हमेशा सीरियस लेना चाहिए सभी को, कि कोई भी निर्णय लेना है तो आपको अपनी पर्सनल कुंडली विश्लेषण के बाद ही निर्णय लेना, मात्र गोचर के आधार पर नहीं। क्योंकि अब समझिए जैसे योग बना है, तो क्या आपकी कुंडली में योग बना है कि नहीं बना है, बना भी है तो कितना रिजल्ट देने वाला है, शुक्र शनि की कैसी स्थिति है, अन्य दशा इत्यादि कैसी चल रही हैं, इन सब और भी बहुत सारी बातों का विचार करने के बाद ही निर्णय लिया जा सकता है। इस योग का आपको पूरा फल मिलेगा कि नहीं मिलेगा, सभी की स्थितियों को देखने के बाद ही आप निर्णय ले सकते हैं। यदि पर्सनल कुंडली सपोर्ट कर रही है तो गोचर में बहुत अच्छा ये योग बन रहा है, इसका लाभ आपको लेना चाहिए। रही बात की क्या उपाय करें जिससे आपको इसका और अधिक लाभ मिले, तो लक्ष्मी नारायण भगवान की आराधना करिए। विशेष रूप से भगवान विष्णु और भगवान विष्णु का यंत्र आता है और माँ लक्ष्मी का श्री यंत्र विशेष रूप से होता है। इनको अपने घर में विधि विधान से स्थापित करके और लक्ष्मी नारायण भगवान की आराधना करिए, इससे आपको काफी ज्यादा सहयोग देखने को मिलेगा। और तो ये उपाय आप कर सकते हैं। कमेंट में जय लक्ष्मी नारायण भगवान लिखिएगा और स्मरण करिएगा। आपकी कुंडली में कौन से योग बने हुए हैं तो वो भी कमेंट कर सकते हैं। जैसे आने वाले समय में योगों के ऊपर चर्चाएं होंगी, तो जो ज्यादा कमेंट आएंगे जिस योग के लिए, उसकी चर्चा पहले हम करेंगे। तो आप कमेंट कर सकते हैं कौन से योग संयोग आप कुंडली में बने हुए हैं, जिससे उस योग की चर्चा आगे चल के हो सके और आप समझ सके कि क्या रिजल्ट उसका मिल सकता है। तो देखिए यहाँ पर कर्म बहुत जरूरी है, बिना कर्म कुछ होता नहीं, तो ये बात हमेशा ध्यान रखिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।